ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के नियमों के अनुसार इस तीन स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इससे उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। करोड़ों सी भक्त नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है। उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया। इसलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का प्रतीक है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाता है तो भगवान शिव जी, माता पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, भगवान शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंदें भी भगवान शिव जी पर चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव, माता पार्वती रुष्ट हो जाएं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी कृपा नहीं करते। इसलिए आप भी ध्यान रखें, आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन यदि पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है, सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस साल पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई यानी कि आज रखा जाएगा। दूसरा 29 जुलाई और तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा और 5वां सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है कि सावन सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठें। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के कपड़े विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात, सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर
अपवित्र हो जाता है। और ऐसे अपवित्र अवस्था में भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव जी माता पार्वती जी का अपमान होता है। इसलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। दोस्तों, चौथी बात है कि सावन का पवित्र महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्यार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को आदर्श पति के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी माता पार्वती जी की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहता है। पांचवी बात है कि तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने में मांस खाने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वह व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र बन जाता है। दोस्तों, छठी बात है कि स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीजें दूसरों को दे देती है तो उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप लोग सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, 7वीं बात है कि एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, 8वीं बात है कि सावन में किसी भी पुरुष को भूल से भी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी नशीली चीजें, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 9, घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी आपके घर पर पधारते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखें और नियमित रूप से रोजाना स्वच्छता बनाए रखें, जिससे भगवान शिव जी, पार्वती जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। दोस्तों, नंबर 10, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे भगवान शिव जी का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 11, सावन के पवित्र महीने में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है अथवा उनके साथ अत्याचार करता है तो उसे भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। सावन महीने के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत किन महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले भगवान शिव जी, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली है गर्भवती। गर्भवती महिला शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार का व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि व्रत में के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिला व्रत में उपवास नहीं कर पाती, ऐसे में व्रत का अपमान होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें सावन सोमवार का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
अन्यथा भगवान शिव जी, माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, ऐसा महापाप करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को भगवान शिव जी कभी स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने हाथ 7 फेरे ना लिए हों, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं माने जाते। इसलिए यह लोग सावन सोमवार का व्रत नहीं कर सकते। शिवलिंग पर एक साथ जल नहीं चढ़ा सकते, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित करने के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होते। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।